बलिहारी गुरुवर के जिन्होंने राम बताया। राम रसिया रिझाऊ रे माए, राम रसिया रिझाऊ, राम रसिया रिझाऊ रे माए, राम रसिया रिझाऊ, राम रसिया रिझाऊ, राम रसिया रिझाऊ। तन करुँ ताल मन करुँ डफली, तन करुँ ताल मन करुँ डफली, सोती सुरती जगाऊँ रे माए, राम रसिया रिझाऊ,
राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, वो प्रीतम पद पाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं। डंके नाम सूरत की डोरी, के नाम सूरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बड़े अति भारी, प्रेम का ढोल बड़े अति भारी, लगन हुई गुन गाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं। मोहबला पर कृपा की जो, मोहबला पर कृपा की जो, गुण गोविंद का गाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं। रज चरणन की पाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए। राम रसिया रिझाऊं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते
राम राम जप ये मना, अमृत मानी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जाए। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात कहारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना। राम राम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सखी बस जावे। जहाँ हो राम नाम गुण नाम, भागे वहाँ से विषम विषान। राम राम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सिंच शांति ले आवे। राम राम कर भाव सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट। श्री राम राम ही रोज, उसका हो शुचि तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्मय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे व्यंजन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, रजन साजन सखा प्यारा। अंत काल नहीं सकिन सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे
यज्ञ तप ध्यान योग नीत्या वन पथिवास अति मैदान राम नाम बिना नीरस हो राम राम जप धरिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखरास राम जाप कहीं ऊंचे करने बाधा विघ्न बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सो व्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हरि सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवनिधान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सविचार राम राम जप निश्चय धान राम राम श्री राम ध्यान है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत को नाम चितामणि रत्न अमोल राम नाम भगवान मोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर माँ शक्ति घोष राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज हरात पर्यंत्र बीज अक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडल निबोधेश स्मरण खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज भगवान अजपाचा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जपी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथियां विद्या छूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख
कल्पित मन जान बुध बैतान मिथ्या मन मुखिया मनोराय सच्चा है राम नाम जप खाए मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखदान राम नाम जप सत्य
सिमरिए राम राम एक तार। परम पाच पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात। राम कृपा
प्रार्थना और उसका प्रभाव। पृष्ठ संख्या 44। सर्वोत्तम प्रार्थना। नाम जाप सर्वोत्तम प्रार्थना है। नाम जपना परमेश्वर को आह्वान करना कहा गया है। इससे अपने परमेश्वर देव की निधि स्वयं में प्राप्त हो जाती है और अभीष्ट प्राप्ति भी। साधन युक्त व्यक्ति निष्काम प्रार्थना करता हुआ अपने इष्ट देवादिदेव का नाम देव रूप ही समझकर स्मरण करे। ऐसी भावना से जप करते हुए उसमें लीनता सुलभ और शीघ्र हो जाती है। उस अवस्था में पथ प्रदर्शन आप ही आप होने लग जाता है। संत शैली में नाम का आराधन एक रहस्यवाद है। जय जय राम जी। हुए हैं, भक्त हो गए, परमेश्वर कृपा हुई, परमात्मा के दर्शन हुए। परमेश्वर ने कहा भक्त कुछ मांगो। कहा परमेश्वर दर्शन हो गए और मांगने को क्या रह गया। ये कोई आपकी कृपा कम नहीं है। कुछ मांगना पड़ेगा। मैं दिए बिना जा नहीं सकता, मेरा स्वभाव है। कुछ मांगो। पितृ कहते हैं महाराज धीरज, मेरे कान दो हैं, इससे मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। प्रभु मुस्कुराए, क्या करोगे 10,000 कानों से? कहा आपका वचन कीर्तन सुनूंगा, कथा सुनूंगा। उतने अधिक कानों से तेरा भीतर प्रवेश होगा, तेरी कथा का प्रवेश होगा, तेरे गुणों का प्रवेश होगा, मेरा कल्याण होगा। सीधे पे कूट जाऊंगा। भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं, चलो मैं 10,000 कान दे भी दूंगा, लेकिन ये ऐसा तुम यकीन से कैसे कह रहे हो कि सीधा बैकुंठ जाऊंगा? ये क्या जरूरी है? 10,000 कान से मेरा गुणगान सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, मेरी कथा सुनोगे, राम राम सुनोगे, तो क्या ये जरूरी हो जाएगा कि आपको बैकुंठ मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा? भक्त साधक भक्त ही हुआ करते हैं। उनकी सूझबूझ परमात्मा के मुकाबले में तो नहीं होती, लेकिन कम भी नहीं होती। दाता की देव कहा प्रभु मैं आपका पुत्र हूं ना। भक्त कहता है आपका अंश होना, अंश अंशी के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? पुत्र पिता के घर नहीं जाएगा, पिता के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? फिर भक्त की बातें सुन के तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर बहुत अच्छा लगा सुन के भक्त का यह कथन। प्रभु को प्रसन्न देख के कहा अब वहां के लिए वरदान मांगता हूं, मुझे अपने चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? आज का वचन मानो इस
इससे बढ़ के देवी सचना जिंदगी की कोई उपलब्धि नहीं। जैसे परमात्मा की नौकरी मिल गई, गुरु महाराज की नौकरी मिल गई, वह शहंशाहों को, इंद्र के सिंहासन को ठोकर मारता है। इतनी ऊंची चीज है ये। अवसर तो देवी सज्जनों परमात्मा कईयों को देता है, लेकिन हर कोई संभाल नहीं पाता। बहुत जल्दी अभिमान के कारण ये सब चीजें छूट जाती हैं। जो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे, बीच की बातें छोड़िए। पृथु कहता है वहां के लिए वरदान दो, क्या चाहिए? कहा महाराज वहां जाऊं तो अपने चरणों की सेवा मुझे मिले। प्रभु प्रसन्न तथास्तु, मिलेगी। पृथु होशियार है। जो एक भक्त होता ही है, ऊपर से कैसा भी हो, भीतर से बहुत होशियार होता है। परमात्मा को किस प्रकार से वह पकड़ता है, किस प्रकार से घुमाता है, ये उसकी भक्ति का प्रताप है। कहा प्रभु आपने बहुत आसानी से कह दिया तथास्तु, लेकिन वहां तो पहले ही मां लक्ष्मी विराजमान है, मुझे कौन बैठने देगा वहां पर? मेरा और मां लक्ष्मी का क्या मुकाबला? आप तो कहोगे बैठी है ना, ये मेरे चरणों की सेवा करती है, ना जाने कब कितनी युगों से कर रही है, मैं तुम्हें ये सेवा कैसे दे दूं? आपने तो भोले भाव में कह दिया तथास्तु। वरदान क्या चाहिए? कहा महाराज यदि लक्ष्मी कहे कि मैं सेवा करूं और मैं कहूं कि मैं सेवा करूं, तो मां लक्ष्मी का पक्ष ना लेना, ये वरदान दीजिएगा। तेरे चरणों की सेवा मिल जाए, क्या होगा? कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है। इसके साथ ही 29 श्लोक हैं इस अध्याय के। शुभारंभ इस अध्याय का होता है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछता है हे माधव, आप कर्मयोग की अर्थात कर्म करने की और संन्यास की अर्थात कर्म त्याग की, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं। एक निश्चय करके मुझे बताइए, इन दोनों में से कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? सहृदय अर्जुन जिज्ञासु है, अपने भीतर कुछ रखता नहीं है, भीतर बाहर एक है। आप कभी तो कर्मयोग की 3रा अध्याय कर्मयोग, 4था अध्याय ज्ञान संन्यास योग, उसमें भारी चर्चा ज्ञान की है, भारी प्रशंसा की है। कभी आप कर्मयोग की कर्म करने की प्रशंसा करते हो, तो कभी आप कर्म त्याग की प्रशंसा करते हो। जो इसमें कल्याणकारी है, कृपा करके वह मुझे मार्ग दर्शाइएगा। भगवान श्री यहां स्पष्ट करते हैं, कहते हैं पार्थ, दोनों मार्ग एक ही हैं, दोनों कल्याणकारी हैं। दोनों मार्गों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। ये हम सब के लिए, हम सब ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बहुत कुशाग्र बुद्धि चाहिए, अनेक तरह की पात्रता चाहिए ज्ञान के लिए, हम नहीं है।
कर्म से हमारा छुटकारा नहीं। कर्म हर एक गृहस्थ को, हर एक साधक को करना ही है। भगवान श्री गीता जी ने हमें कर्म करने के लिए नहीं कह रहे, कहते हैं कर्म योग करो। ऐसे कर्म करो कि वे कर्म आपके परमात्मा से जुड़ने के साधन बन जाए। कर्म योग देखिए, बहुत सरल शब्दों में सब कुछ, लेकिन जीवन में उतर जाए तो बहुत कुछ करने योग्य नहीं रहता। ये कर्म योग ऐसा है, अपने कर्म इस प्रकार से करो, उन्हें पूजा बना लो। भाव बदलने की आवश्यकता है, ढंग है किस प्रकार से कर्म को पूजा बनाया जाए। आप भोजन खा रहे हो, इसे पूजा कैसे बनाया जाए। आप भोजन तैयार कर रहे हो, इसे पूजा कैसे बनाया जाए, इसे कर्मयोग कैसे बनाया जाए, कुछ एक दो दिनों में चर्चा करेंगे। आज कर्म करने के लिए भगवान नहीं कह रहे, कहते हैं कर्मयोग करो। क्या होगा इससे? संत महात्मा समझाते हैं कर्म बीज है। बहुत से लोग किसान बैठे हुए हैं, जिम्मेदार यहां बैठे हुए हैं। जैसे आप भूमि तैयार करते हो, उसके बाद भूमि में बीज डालते हो, खाद डालते हो, वर्षा की इंतजार होती है, पानी देते हो, प्रकाश मिलता है, बीज अंकुरित होता है, कालांतर में विशाल वृक्ष बन जाता है, फल देता है। वह फल आप खाते हो या बेचते हो। संत महात्मा कहते हैं कर्म भी बीज है। समझा? सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।